Assalamu alaikum students. Myself Adil Ashraf, lecturer computer science. Students, as you know, our course title is web development by using HTML. So it's our second lecture about HTML. Students, as you know, in our previous lecture I discussed about some basic knowledge of computer system. So today is our lecture is about HTML. So basically आज हम देखेंगे कि हमारे पास HTML क्या है. Students, HTML is a hypertext markup language. बेसिकली आपके पास HTML एक मार्कअप की लैंग्वेज है. मार्कअप मीन टैग्स जो कि वेब पेजेस को डिवेल्प करने के लिए, वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है. HTML is a language for describing web pages. हमने वेब पेजेस को डिस्क्राइब करना है और जिस लैंग्वेज को हम यूज़ करेंगे उसका नाम क्या है? HTML. अब HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास ये जो एब्रीवेशन है HTML का, फर्स्ट H से हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट, M से मार्कअप एंड एल से लैंग्वेज. मैं आपको बताऊंगा कि हाइपर टेक्स्ट किसको बोलते हैं, मार्कअप किसको कहते हैं, एंड लैंग्वेज का मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर कम्युनिकेशन. कोई भी ऐसा टूल जिसको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं वो हमारी लैंग्वेज है. वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वो हमारी नेटिव कोई लैंग्वेज हो जिसको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो कोई भी लैंग्वेज होती है. HTML is the standard markup language for web pages. HTML elements are the building blocks of HTML पेज. स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास वेब पेज क्या है. बेसिकली आपके पास जो वेब पेज कंप्लीट होता है वो HTML एलिमेंट्स से मिल के कम्प्लीट होता है. तो उसका जो डिटेल लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा. आज सिर्फ हम HTML के एब्रीवेशन को डिस्कस करेंगे कि आपके पास हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, उसके बाद मार्कअप क्या होता है. इन बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे. और जो हमारे पास टैग हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर. ये एंगल ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं जी. तो स्टूडेंट्स, HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. समटाइम आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे भी लिखा होता है HTML इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये क्लियरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इनटू सम एक्सटेंड आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं. आप कह सकते हैं कि जो प्योरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उसमें डिफरेंट स्पेसिफिक सिंटैक्स को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम लिखते हैं. लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज, लेकिन इसमें हम सिंटैक्स को यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम मार्कअप टैग्स को यूज़ करेंगे. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. अ मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ मार्कअप टैग्स. हम इसमें मार्कअप टैग्स को यूज़ करेंगे. अब ये ही मार्कअप टैग्स जो हैं ये वेब पेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए यूज़ होंगे जी. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास हाइपर टेक्स्ट क्या होता है. स्टूडेंट्स, जैसा आप देखें कि हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, फर्स्ट वन हाइपर एंड सेकंड वन टेक्स्ट. दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, दो वर्ड्स के कम्बिनेशन से एक सिंगल वर्ड बना हुआ है. फर्स्ट वन हाइपर एंड सेकंड वन टेक्स्ट. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अक्सर डेली लाइफ में सुना होगा कि आप कहते हैं कि वो पर्सन बड़ा हाइपर हो रहा है जब कोई गुस्सा कर रहा हो, तो वो हाइपर गुस्सा करना होता है. इधर जो आपकी इस लैंग्वेज में हाइपर के मीनिंग है वो लिंक्स को, जब आप फॉर एग्जांपल माई कंप्यूटर पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक विंडो का पेज अपीयर होता है जिधर आपकी विंडो पार्टीशंस होती हैं. लोकल डिस्क C होता है, D होता है, F होता है, E होता है, जो भी आपने पार्टीशंस की हुई हैं. यानी कि एक आपने आइकन पे क्लिक किया और आप किसी दूसरे पेज पे चले गए, किसी दूसरी जगह पे मूव कर गए, तो वो बेसिकली उस शॉर्टकट के ऊपर, उस इमेज के ऊपर आपके पास लिंक लगा होता है. जो भी ये छोटे छोटी पिक्चर्स आपको डेस्कटॉप पे नज़र आ रही होती हैं इनको आप आइकन्स बोलते हो, ये आपने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है. तो हाइपर मीन लिंक्स, यानी कि जब आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, किसी भी इमेज के ऊपर, किसी शॉर्टकट के ऊपर, किसी आइकन के ऊपर क्लिक करो तो आप किसी दूसरी जगह पे मूव कर जाओ, तो वो चीज़ें आपके पास क्या कहलाएंगी?
हाइपर कहलाएंगे। अब टेक्स्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स, आपने कीबोर्ड यूज़ किया, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में डिटेल से बताया, कीबोर्ड किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और कितने उसके मेजर पार्ट्स होते हैं। 4 मेजर पार्ट्स थे उसके। आप किसी भी तरह का डाटा कंप्यूटर में जब इंटर करते हो तो जिस इनपुट डिवाइस का आप सहारा लेते हो वो आपकी कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। अब स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कीबोर्ड से कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हो वो आपका टेक्स्ट है। एनीथिंग दैट इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय यूजिंग कीबोर्ड इज नोन एज टेक्स्ट। आप उसको टेक्स्ट बोलते हो। अब HTML लिंक्स जो होते हैं, अब हमें पता चल गया कि हाइपर टेक्स्ट किसको बोलेंगे? ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर लिंक्स लगे हों, ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर लिंक्स लगे हों, उस टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हाइपर टेक्स्ट, अब HTML जो लिंक्स हैं, जो हम HTML में लिंक्स अप्लाई करेंगे डिफरेंट टेक्स्ट के ऊपर। अब एक बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप लिंक्स को यूज़ करते हुए, HTML लिंक्स को यूज़ करते हुए किसी भी वेब कंटेंट के ऊपर, किसी भी पेज कंटेंट के ऊपर कोई भी लिंक अप्लाई कर सकते हो। यानी कि वो वेब कंटेंट आपके पास, अब मैं आपको बताता चलूँ कि वेब कंटेंट क्या होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो वेब पेज पे होगी वो आपका वेब कंटेंट होगा। फॉर एग्जांपल, आपके वेब पेज के ऊपर इमेज है, एनिमेशन है, कोई टेक्स्ट है, कोई आपने नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी है, कोई वीडियो है, उसके ऊपर आप लिंक लगा सकते हो। जब HTML लिंक्स किसी चीज़ पे लग जाएंगे तो उस चीज़ को हम हाइपर लिंक्स बोलेंगे। अब देखें हाइपर लिंक्स करते क्या हैं। जब आप किसी चीज़ के ऊपर लिंक्स अप्लाई कर देते हो तो उस चीज़ के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो आप एक डॉक्यूमेंट से या एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर जाते हो, मूव कर जाते हो। यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। जी स्टूडेंट्स, व्हेन यू मूव द माउस ओवर अ लिंक द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। अब आइडेंटिफिकेशन आपने करनी हो किसी भी चीज़ की तो आप अपने माउस को यूज़ करें। अब जब जर्नली माउस यूज़ हो रहा होता है तो उस डेस्कटॉप के ऊपर या किसी भी पेज के ऊपर आपको कर्सर, पॉइंटर, एरो साइन नज़र आ रहा होता है। जब आप किसी ऐसे टेक्स्ट के ऊपर उस कर्सर को लेके जाते हैं जिसके ऊपर लिंक लगा हुआ है तो वो आपका कर्सर अ लिटिल हैंड आपके पास एक छोटे से हाथ की शक्ल में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपका कर्सर हैंड में चेंज हो जाए, स्मॉल हैंड में, लिटिल हैंड में, तो आप क्या समझें कि इस जगह पे इस चीज़ के ऊपर लिंक अप्लाइड है। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप किसी दूसरी जगह पे मूव कर जाओगे। जी स्टूडेंट्स, हाइपरलिंक्स कैन बी अप्लाइड टू एनीथिंग। ये मैं अभी आपको बता के आया कि आपके पास किसी भी चीज़ के ऊपर हाइपरलिंक्स अप्लाई किए जा सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है आपके सामने, अगर आपको पेपर में आ जाए। द डेफिनेशन ऑफ अ हाइपरलिंक इज टेक्स्ट और एन इमेज within a file or your computer that you can click on that gives access to another document or image। यानी कि आपके पास किसी टेक्स्ट या इमेज जो कि किसी फाइल के अंदर हो, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, आप उसके ऊपर क्या करें, क्लिक करें और वो आपको एक्सेस दे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट की या इमेज की, तो उस चीज़ को आप क्या बोलेंगे? हाइपर लिंक बोलेंगे। वर्ड्स, आपको लास्ट लेक्चर में मैं बता के आया कि वर्ड क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स का, लेटर्स का, करेक्टर्स का ऐसा कम्बिनेशन जो कोई मीनिंगफुल फॉर्म जनरेट कर रहा हो तो आप उसको क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। वर्ड्स ऑन अ वेबसाइट दैट आर अंडरलाइंड। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन, लिंक्स की आइडेंटिफिकेशन ये है, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, किसी वर्ड के ऊपर अगर आपके पास लिंक अप्लाइड है तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। तो उसकी नेचर कुछ यूँ होगी कि वो टेक्स्ट या वो स्टेटमेंट अंडरलाइन होगी और हाईलाइटेड होगी। हाईलाइटेड होगी किस कलर में? ब्लू कलर में। आपने अगर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड अंडरलाइन है और उसका कलर ब्लू है तो आपने समझ लेना है कि इसके ऊपर लिंक्स अप्लाइड है। एंड दैट यू कैन क्लिक ऑन इट ऑर्डर टू ओपन अ न्यू वेब पेज। जब आप ऐसे टेक्स्ट के ऊपर जो अंडरलाइन होगा और हाईलाइटेड होगा ब्लू कलर में और आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप किसी दूसरे वेब पेज पे चले जाएंगे तो वो भी एग्जाम्पल है आपके पास
वो भी एग्जाम्पल है आपके पास हाइपरलिंक की। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। स्टूडेंट्स, जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जो भी लैंग्वेज हम लिखते हैं, बेसिकली हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए किसी भी लैंग्वेज का सहारा ले रहे होते हैं। अब लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं। हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, वो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता के आया कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज होती हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और प्रोग्राम की फॉर्म में कंप्यूटर को दे देते हैं। आज भी हम जो काम करेंगे ये देंगे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, लेकिन इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा नहीं लेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक टाइप है मार्कअप लैंग्वेज, उसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, टैग्स को यूज़ करते हुए हम वेब पेजेस बनाएंगे और वही हमारा इंस्ट्रक्शन होंगी, वही हमारी इंस्ट्रक्शन होगी जो कंप्यूटर को जाएंगी और आपके पास वेब पेजेस बन जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप बेसिकली हम बोलते हैं टैग्स को। ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर आप टैग्स को यूज़ करें उसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट यूजेस टैग्स टू डिफाइन एलिमेंट्स विद इन अ डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट कौन सा है, वेब डॉक्यूमेंट है, वेब पेज है, इट इज़ ह्यूमन रीडेबल। अब जो भी टैग्स आप लिखेंगे, जो भी मार्कअप लैंग्वेज के टैग्स होंगे वो आप अंडरस्टैंड इजीली कर सकेंगे, क्योंकि उसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होते हैं, जिनसे आप डेली लाइफ में आप उनको यूज़ करते हो अपने डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो वही वर्ड्स आप क्या करेंगे, टैग्स की फॉर्म में लिख देंगे और वो कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करवा देंगे, रेदर दैन टिपिकल प्रोग्रामिंग सिंटैक्स। अब टिपिकल प्रोग्रामिंग सिंटैक्स को हमने यूज़ नहीं करना। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सिंटैक्स क्या है, किसी भी लैंग्वेज में कोई ऐसा प्री डिफाइंड रूल जिसको फॉलो करते हुए आप उसकी कोई भी चीज़ लिखते हो, कोई भी वर्ड, कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, तो उस चीज़ को आप उसका सिंटैक्स बोलते हो, जो उसके तमाम ग्रामेटिक रूल्स को फुलफिल कर रहा हो। अब स्टूडेंट्स, एक वर्ड मैंने आपके सामने बोला था अभी, की वर्ड क्या होता है, कोई भी वर्ड जो किसी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड हो, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड हो और आपके पास वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ हो, उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। अब जब आप अपने कीवर्ड को या सिंपल वर्ड को एंगल ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, विद इन एंगल ब्रैकेट लिखेंगे, तो वो आपके पास टैग कहलाएगा। स्टूडेंट, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को कि कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा कीवर्ड जिसको आप एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, टैग कहलाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब बात आ जाती है कि एंगल ब्रैकेट्स क्या होती हैं। आपके पास ये जो जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, ये साइन आपके पास स्टार्टिंग और ओपनिंग एंगल ब्रैकेट को शो कर रहा है, इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ओपनिंग और स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास एक और एंगल ब्रैकेट है जो कि क्लोजिंग है। अगर आप उसको टर्न कर दें, उसकी शेप को चेंज कर दें, तो उल्ट कर दें उसको, तो आपके पास ये क्लोजिंग और एंडिंग एंगल ब्रैकेट्स बन जाएंगी। अगर आप इन दोनों को एक साथ लिखें एक ही लाइन में और इसके अंदर कोई भी कीवर्ड लिख दें या कोई भी वर्ड लिख दें, तो आपके पास ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये चीज़ आपके पास टैग कहलाएगी। और बेसिकली जो HTML हम लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे पास मार्कअप टैग का ही कम्बिनेशन है। मार्कअप लैंग्वेज ये टैग्स का कम्बिनेशन। जी स्टूडेंट्स, अब हम मार्कअप लैंग्वेज में एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं टैग की। आपको पता है HTML लैंग्वेज है, तो जितने भी आप वेब कंटेंट्स लिखेंगे वो विद इन HTML टैग लिखेंगे। अब हर चीज़ का हम टैग लिखेंगे और उसके अंदर उसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर देंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जब HTML टैग की बात होगी तो आपने क्या लिखना है, HTML का कीवर्ड लिखना है, HTML का वर्ड लिखना है, इसमें आपने स्पेस नहीं देनी। एक बात याद रखनी है, जैसे जो भी कीवर्ड आपको बताया जाएगा उसको आपने एज इट इज़ लिखना है। अगर आप उसकी हायरार्की को या उसके अंदर किसी भी तरह की चेंजिंग परफॉर्म करते हैं तो वो अपनी डेफिनेशन वैसे नहीं रखेगा जैसे उसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, तो आपके रिजल्ट्स भी एज इट इज़ नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आपने कोई भी टैग स्टार्ट करना है तो आपने सिंपल ऐसे लिखना है, एंगल ब्रैकेट जिसको आप स्टार्ट एंगल ब्रैकेट कहते हो, उस कीवर्ड का नाम आपने इधर लिख देना, उस कीवर्ड को या वर्ड को इधर लिख देना आपने, एंगल ब्रैकेट HTML और एंगल ब्रैकेट क्लोज।
स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट HTML और आपके पास जो एंगल ब्रैकेट क्लोज वो आपने लिख देना है, और आपके पास ये क्या आ जाएगा, HTML का ओपनिंग टैग। इसको सिंपल टैग ऑफ HTML बोलते हैं, या आप ओपनिंग और स्टार्टिंग टैग ऑफ HTML। ये आपके पास ओपनिंग और स्टार्टिंग टैग ऑफ HTML। अब स्टूडेंट जो भी टैग आप स्टार्ट करेंगे उसको आपने एंड पे क्लोज भी लाजमी करना है, उसको आपने एंड भी लाजमी करना है। एंडिंग और क्लोजिंग टैग, जब भी आप किसी टैग को एंड या क्लोज करना चाहें तो आप क्या करें, एंगल ब्रैकेट लिखें, उसके बाद बैक स्लैश, ये आपके पास स्टूडेंट क्या है, बैक स्लैश HTML। आपने उसी कीवर्ड को एज इट इज़, उसी टैग को जो आपका ओपनिंग टैग है उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, और उस कीवर्ड से पहले एंगल ब्रैकेट, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट के बाद आपने बैक स्लैश उधर लगा देनी है। तो ये जो आपके पास टैग बनेगा ये आपके पास एंडिंग और क्लोजिंग टैग बनेगा। जी स्टूडेंट्स, लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता के आ चुका हूँ। स्पोकन हो सकती है कोई भी लैंग्वेज, वो रिटन हो सकती है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, या कोई मार्कअप लैंग्वेज हो सकती है। इन बातों को आपने माइंड में रखना है, ये आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, आप कोई HTML लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी मार्कअप लैंग्वेज है, आप डेली लाइफ में जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो कोई स्पोकन हो सकती हैं या रिटन हो सकती है, लेकिन वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होगी, जो एक ही पर्पज़ है लैंग्वेज का, वो है कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज हमेशा कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए ही यूज़ होती है। जी तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर स्टूडेंट्स किसी का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके उस क्वेश्चन का आंसर करूँगा। इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा, इन पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा। इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो सारे के सारे बेस करेंगे प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।